आज हमारे साथ कांग्रेस सेवा दल के प्रदेश महासचिव तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जोगिंदर सिंह चौहान जी हैं। और चौहान जी भारत हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर काफ़ी सक्रिय हैं और आने वाले समय में यह सेवा चौपाल का एक बड़ा प्रकल्प लेकर चल रहे हैं। सेवा चौपाल क्या होगी और किस तरह की भारत जोड़ो यात्रा के प्रभाव रहे, और हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा को लेकर ही काफ़ी गाँव के में जनसंपर्क कर चुके हैं। आइए चौहान साहब से बात करते हैं। चौहान साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आप बताइए, आपकी भारत जोड़ो यात्रा बड़ी सक्सेस रही, राहुल गांधी जी आपके फार्म हाउस पर रुके, तो ये बड़ा ऐतिहासिक क्षमता करनाल के लिए, तो थोड़ा सा बताइए, आप प्रकाश डालिए। हमारे लिए राहुल जी हमारे नेता हैं और राहुल जी का आदेश जो भी होता है उसको हम बढ़ चढ़ कर लेते हैं, पर हम इसके अंदर थोड़ी सी मॉडिफिकेशन हमने करी है, क्योंकि हम गांव गांव जाना हमने गांव चौपाल, पहले हम चौपाल प्रोग्राम किया करते थे। गांव के नाम पे जो हम कर रहे हैं चौपाल सेवा, इसके अंदर हम जाएंगे, सारे गांव को इकट्ठा करेंगे और इकट्ठा कर कर उनको पर्चे भी देंगे, उनको समझाएंगे भी कि राहुल जी क्या कर रहे हैं। राहुल जी ने जो 3570 किलोमीटर यात्रा करी है, उसके अंदर जनसंपर्क में जो जो बातें खुल कर आई है वो बताई जाएंगी। बेरोजगारी का मुद्दा, लेडीज जो पूरी तरह खर्चे की महंगाई की वजह से परेशान है, घर के अंदर बहुत ज्यादा बुरा हाल है, छोटे उद्योगपति उजड़ गए हैं, और जो राहुल जी के आगे और बातें आई है वो उस पर्चे के अंदर है। हम वो पर्चे भी देंगे और राहुल जी का भी देंगे, अपनी कांग्रेस सेवा दल हरियाणा का पर्चा भी देंगे साथ में, जिसके अंदर हम अपनी हरियाणा की प्रॉब्लम भी डिस्कशन करेंगे। हमारा मुख्य उद्देश्य है कि राहुल जी की जो पॉलिसी है, जो पहले महात्मा गांधी के समय में जब देश आजाद होया था उस समय किया करते थे, हम गांव गांव जाया करते थे, घर घर जाया करते थे, जनसंपर्क का अभियान चलाया करते थे, चौपाल प्रोग्राम हमारे जब भी चलाया करते थे। आप भी चौपाल सेवा इसलिए लिए गए, कांग्रेस सेवा दल करिए इसको। सेवा दल पूरे करनाल जिले के अंदर हर गांव तक, हर घर तक पहुंचने की कोशिश करेगी। हमारी कोशिश है, हम 6 प्रोग्राम कर चुके हैं, हम बड़े बड़े गांव ले चुके हैं, शहर कस्बे, और आगे आने वाले समय में हम छोटे गांव भी लेंगे और जो ब्लॉक वाइज हैं ब्लॉक भी सारे लेंगे। ये हमारा प्रोग्राम है। और जो भारत जोड़ो यात्रा का क्या इम्पैक्ट आप मानते, क्या इम्पैक्ट रहा? राहुल जी ने जनता को सड़क पर ले दिया, सड़क के ऊपर खड़ा कर दिया कि वास्तव में जनता बहस करने लगी है। जनता पूछती है कि रोजगार कहाँ गए, जनता पूछती है महंगाई इतनी क्यों है। वो जो 35 रुपए लीटर ये तेल दिया करते थे, वो तेल कहाँ है? जब सिलेंडर 400 रुपए था, ये सिलेंडर सिर पर धरकर नाचा करते थे, वो सिलेंडर 1100 रुपए आप क्यों नाचते? ये जनता यदि ये बोलने लगी है, जनता इनसे बहस करने लगी है, वो सिर्फ राहुल जी की यात्रा करके है। राहुल जी ने जनता को बार बोलने के लिए मजबूर कर दिया। राहुल जी ने ये बता दिया कि जब तक आप नहीं बोलेंगे तो ये सरकार कुछ देने वाली नहीं है। सरकार ने बुरा हाल कर दिया है। आज बेरोजगारी चरम सीमा पे है, आज महंगाई चरम सीमा पे है, बड़े बड़े बैंक उजड़ गए हैं, जो अडानी अंबानी जो कुछ उद्योगपतियों ने छोड़ गए, जिनको ये अपना पालतू मानते हैं, उनको छोड़ गए, और व्यापारी सब मर गए हैं। इस सरकार ने मारे हैं। हम ये एक ही बात कहते हैं कि यदि सरकार से ये इनको एहसास दिलाना कि जनता भी कहीं है और जनता की सेवा भी करनी होगा, तो ये जनता ने खड़े होना होगा। हम जनता को उठाएंगे। हम गांव चौपाल प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं और इसके अंदर जनता को उठाने का कार्य किया जाएगा। जनता खुद पूछेगी क्वेश्चन सरकार से। दूसरा सवाल ये था कि जो राहुल गांधी से आपकी बात हुई, या राहुल गांधी आपके यहाँ आए थे, तो क्या आपकी बात हुई, क्या मार्गदर्शन देकर के? राहुल जी ने एक ही कहा कि ना तो किसी से डरो, और यदि डर लगा तो अभी कांग्रेस छोड़ दो। हम वो कांग्रेसी हैं जो कि अंग्रेजों से नहीं डरे, इस सरकार से तो कड़े डरेंगे। हम साफ कहते हैं, हमने लड़ाई लड़नी है, लड़ाई लड़ेंगे, सच्चाई पर लड़ेंगे। हमने बगैर सच्चाई के कुछ नहीं करना। ईमानदारी से, सच्चाई से जनता के मुद्दों को लेकर चलेंगे, जो जनता के वास्तव में मुद्दे हैं। दूसरा ये था कि क्या रायपुर में जो अधिवेशन हो रहा है, कांग्रेस का राष्ट्रीय अधिवेशन हो रहा है, वहां से देश के लिए कोई अमृत निकलेगा, कांग्रेस में परिवर्तन आएगा उस अधिवेशन के बाद में? जब भी कोई बैठकर डिस्कशन होती है
और उसके अंदर मंथन किया जाता है तो वास्तव में उससे निचोड़ निकल गया आता है। हम ये उम्मीद करते हैं कि आगे की रूपरेखा जो हमारे को दी जाएगी इस अधिवेशन के बाद वो वहां से निकल कर आएगी। हमने भी 11 आदमी अपने करनाल जिले के भेजे हैं वहां पर जो इस प्रोग्राम को अटेंड कर रहे हैं। 11 का जत्था भेजा है। मेरे नाना जी स्वतंत्रता सेनानी थे और 11 आदमी, कभी 9 आदमी, कभी 8 आदमी, कभी 11 आदमी, कभी 14 आदमी, इस तरह करके 1942 के अंदर उन्होंने जत्थे भेजे थे आर्य समाजी होने के नाते। और राहुल जी ने ये शायद नहीं पता कि मैं स्वतंत्रता सेनानी परिवार से हूँ, पर वास्तव में जवाहरलाल नेहरू जी और जो हमारे लाल बहादुर शास्त्री जी थे, शास्त्री जी इनके दोस्त रहे हैं। हमारे सरदारा सिंह जी जो मेरे नाना जी थे उनके दोस्त रहे हैं। उन्होंने खुद कहा था देश आजाद जब हो गया था 1948 के अंदर, तो उन्होंने कहा था आप लखनऊ बैठिए। उन्होंने कहा था मैं अपने आर्य समाज चलाऊंगा, क्योंकि उन्होंने 4 आर्य समाज बना रखे थे। दूधली के अंदर बना रखा था, चिरथावल के अंदर बना रखा था, मुजफ्फरनगर बना रखा था, एक और बना रखा है। 4 मुजफ्फरनगर के अंदर तो अब कॉलेज और स्कूल बहुत बढ़िया चल रहे हैं। वे चारों के चारों उन्होंने अपने जितने जी चलाए हैं। वे लखनऊ नहीं गए थे, ना कोई टिकट ली थी, टिकट के लिए भी ऑफर आई थी, नहीं ली थी। वे है स्वतंत्रता सेनानी जो देश के लिए लड़ते हैं, देश के लिए मरते हैं, देश के लिए जीते हैं। हम उसी परिवार का खून है और हम उसी हिसाब से चलते हैं। हम देश के लिए ही कार्य करते हैं। आपका बहुत धन्यवाद, आपने इतना समय दिया।